अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामाईन, आज हम तहसील पत्तोकी के अंदर जो महल्ला अहमदनगर कब्रिस्तान है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर अरसा दराज से आलमी तंजीम ताफ़ मुक़द्दस औराक़ के ज़ेर एहतमाम शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने की खिदमत सरअंजाम दी जा रही है। ये तकरीबन आज से अरसा 10-12 साल से इस कब्रिस्तान के अंदर कुछ कमरे बने थे। एक ये वाला कमरा है, एक वो सामने कमरा है, 2-3 कमरे यहाँ पे और बने। इनके अंदर शहीद कुरान पाक को रखा जाता था और वो ऐसी हालत में रखा जाता था कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ना तो इस कमरे के ऊपर कोई छत थी और ना कोई सेफ्टी थी कि दाएं बाएं से मतलब कोई ऐसी वैसी चीज़ इसके अंदर ना जाए। यहाँ से आलमी तंजीम के ज़ेर एहतमाम तकरीबन ट्रकों के हिसाब से औराक़ मुबारक, जिसमें शहीद कुरान पाक, सिपारे, फ्लैक्सें, इश्तिहारात, मजहबी इश्तिहारात, दीगर लिटरेचर वगैरह, बहुत सारी किताबें ऐसी थी, बहुत सारे ऐसे मुक़द्दसात थे जो कि बेअदबी की हालत में ट्रकों के हिसाब से उठाए गए। कल हमें ख़बर मिली कि यहाँ पे कुछ लोग मुक़द्दस औराक़ फिर से रखने शुरू कर दिए, जबकि मैं एक यहाँ पे बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आलमी तंजीम की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी को एक दरख्वास्त पेश की गई थी कि यहाँ पे अपने पत्तोकी में एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाए, जहाँ पे अब पत्तोकी हल्का के जो अवाम है ना, वो वहाँ पे मुक़द्दस औराक़ को महफूज करते जाएँ। ठीक है। अब कचहरी चौक, पुरानी कचहरी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बैक साइड पे एक बहुत खूबसूरत किस्म का एक स्टोर बनाया, जिसको हमने कलेक्शन सेंटर भी कह सकते हैं, और कुरान महल शरीफ का नाम दे के मतलब उसको मखसूस किया है कि लोगों की सहूलत के लिए कि यहाँ पे लोग जमा कराते जाएं ताकि दाएं बाएं ना रखें। इससे पहले लोग या तो गटर आलूद नहरों में बहाते थे या फिर इस कब्रिस्तान के अंदर मुआज़ल्लाह खुले भी फेंक जाते थे। और वो क्या हालत में आपको बताऊं कि तोड़े कुरान पाक के भर के रख जाते थे लोग, और जो ये चरसी भंगी जो होते हैं, ये प्लास्टिक वगैरह मतलब इकट्ठा करने वाले, ये जो उसका तोड़ा होता था वो खाली करके ले जाते थे, कुरान पाक को खुला माज़ल्लाह जो है ना वो उल्टा के चले जाते थे। ये हमें बहुत अरसा ये चीज़ें देखने को मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये आसा काफ़ी कंट्रोल हो गया कि कुरान माशी बन गया। फिर आलमी तंजीम के जो खादमीन थे उन्होंने अपनी वर्किंग भी तेज़ की और मदारस और मसाजिद से जाके मुक़द्दस औराक़ शहीद कुरान पाक कलेक्ट करने शुरू कर दिए। कल जो अफसोसनाक हमें ख़बर मिली कि दोबारा फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने कुरान पाक को यहाँ पे रखना शुरू कर दिया। ये सामने देखें, ये कुरान पाक की हालत नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम का नुस्खा मुबारक, ये देखें, ये इसी कमरे से उठाया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये कुरान पाक के नुस्खे मुबारक, ये देखें। यार अफसोस वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान को नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह फेंका जा रहा है। कसम खुदा की, कभी हमने ज़िंदगी में इस कब्रिस्तान में हम लोग मतलब आ रहे बड़े अरसा दराज से हमने कभी नहीं देखा कि किसी का बाप फौत हो गया हो, माँ फौत हो गई हो, कोई बहन भाई दोस्त अहबाब, कोई दादा नाना उस्ताद पीर कोई भी फौत हो गया हो तो उसने उसको बगैर कफन दफन के यहाँ पे उसकी लाश को खुला फेंक दिया हो, कभी हमने नहीं देखा। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये अपना दिखाएं, ये कब्रें हैं, देखें इनके ऊपर टाइल पत्थर पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। फिर ये अजीब व गरीब मामलात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान इनको नज़र नहीं आता। ये कब्रों के ऊपर कतबे ऐसे बनाते हैं जिनके ऊपर कुरानी आयात लिखी जाती हैं, जबकि सबको पता है कि इनके ऊपर जानवर भी बैठते हैं, बीठ वगैरह जानवर करते हैं, फिर गर्दो गुबार बहुत किस्म की बेअदबी इसमें मतलब देखने को मिलती है। लेकिन यार अफसोस है ऐसे मुसलमानों के लिए। इस कुरान पाक के साथ साथ मैं आपको और चीज़ दिखाऊं कि इस कुरान पाक के साथ साथ हमारे जो यहाँ के दीगर मसाल के लोग हैं वो इश्तिहार वो लेके हैं, ज़रा ये पकड़े एक दफ़ा, जो मजहबी इश्तिहार होते हैं वो हज़ारों की तादाद में वो छपवाते हैं, हज़ारों की तादाद में। फिर ये देखें, ये कुरान पाक का नुस्खा मुबारक वो लेके हैं, ज़रा इश्तिहार लेके आए, ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। ये आज के मुसलमानों की देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, बेहिसी चेक करें, ये देखें, अस्तग़फिरुल्लाह, वो बंडल लेके आए, ये खबरों की चादरें हैं जी, पुरानी। ये देखें, वो बंडल लेके आए भाई, वो बंडल लेके आए ना। ये देखें, ये वो चादरें जो हम लोग कब्रों के ऊपर चढ़ाते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कि उस जिस बंदे की कब्र के ऊपर ये चढ़ाते हैं, क्या इस बेअदबी से उनको फ़ायदा होता होगा? अफसोस है यार। अब ये देखें, ये इश्तिहार, ये वो इश्तिहार हैं जो छपवाए गए हैं लेकिन लगाए नहीं गए। ये जामिया मस्जिद तकवा
वल्लाहु आलम ये किस साहब ने ये छपवाए, ये अहले हदीस मसलक ये मतलब मस्जिद के जो इश्तिहार ये जो नाम लिखा है, मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करता, लेकिन ये एक तकलीफ़ होती है कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है उसमें झंडियाँ लगाते हैं, अगरचे वो लाइलम लोग कुछ हैं जो बेअदबी करते हैं, वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये झंडियाँ क्यों लगाते, बेअदबी होती है। मैं इन साहिबान से ये दरख्वास्त पेश करूँगा कि ठीक है वो बेअदबी करना गलत बात है, अच्छा नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक लिख के या नालैन मुबारक के ऊपर इसमें मुक़द्दसा लिखे, ठीक है बेअदबी, लेकिन यार ये भी तो बेअदबी है ना, इसके ऊपर भी तो कुछ गौर किया जाए कि ये इतने लाखों की इश्तिहार छपवा कर, हज़ारों की तादाद में छपवा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक की हम लोग जो बेअदबी करते हैं, ये हम सबको सोचना चाहिए। इसमें हर मसलक का बंदा इसका ज़िम्मेदार है। ये देखें, इसमें हर मकतब फ़िक्र का बंदा इसमें शामिल है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें बरेलवी हैं, मतलब अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, मतलब अहले तशी हैं, कोई भी बंदा, सारे अपने अपने यानी कि ताकत के मुताबिक इसमें बेअदबी में हर बंदा अपना हिस्सा डाल रहा है। लेकिन यार अफसोस का मुकाम है कि मैं ये जितनी भी हमारी पत्तों की अवाम है, तहसील पत्तों की, मैं सबसे इल्तमास करूँगा कि खुदारा 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हम लोगों पर पहली बहुत ज़्यादा चल रही है। मुल्की हालात देखें, मुसलमानों के हालात देखें, कोई ऐसा मुसलमानी जो चैन की ज़िंदगी जी रहा हो, ठीक है ना। तो आज हम मुसलमान ये कुरान पाक के नुस्खे मुबारक ये आगे लेके हैं भाई, ये देखें, ये कीड़े मकोड़े ये सारे चेक करें, अब अगर हम लोग ये सारा कुछ देख के, जितना भी ये सब कुछ हो रहा है, ये देखें, ये किसी जानवर ने गलाजत की है, ये नेवले की ये गलाजत ये जो नज़र आ रही है, यार अफसोस नहीं, यार डूब मरने का मुकाम नहीं, ये डेनमार्क वाले कर रहे हैं या कोई फ्रांस वाले कर रहे हैं, यार अफसोस का मुकाम है यार ऐसे लोगों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक के जितने भी ये अपना जो मुक़द्दस उराक होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम मुबारक लिखा होता है या कुरान पाक के नुस्खे मुबारक हैं, खुदारा इनको संभालने का बंदोबस्त करें। पहली बात तो ये कि अपने घर में एक ट्रंकनुमा पेटीनुमा चीज़ रखें जिसमें ये सारा कुछ रखा जाए। उसके बाद अपनी करीबी जो मसाजिद हैं, मदारस हैं, उसमें जमा करवाएं। फिर हमारा जो आलमी तंजीम का जो कचहरी, पुरानी कचहरी के अंदर कुरान महालशी बना है, उसके अंदर भी मतलब एक पूरा एक निज़ाम है, जिल्द करने का निज़ाम है, गुलाफ पोशी का निज़ाम है, उसमें आप लोग जमा करवाते जाएं। तो मेरी आला हुकाम से भी गुजारिश है, और जो भी उलमा इकराम है, तमाम मसाले के जितने भी उलमा इकराम है, सबसे मेरी इल्तमास, मैं हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूँ कि खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को दावत मत दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत मत दें। आज हम मुसलमान अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान की अगर इसी तरह तौहीन या बेअदबी करेंगे तो दूसरों को हम लोग कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। आज हम मुसलमानों को चाहिए कि मिलजुल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मुबारक को बेअदबी से बचाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे रहम करे। और ये आखिरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये आज हम लोग बंद कर देंगे, ये जितना भी मतलब यहाँ पे ख़जाना मौजूद है ना, ये मतलब जितना निकल सकता है आसानी से वो निकालेंगे। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। महल्ला अहमदनगर पत्तों की का ये जो कब्रिस्तान है ना, इसके अंदर कोई बंदा मुक़द्दस औराक शहीद कुरान पाक खुदारा खुदारा ना रखे। आज के बाद कचहरी चौक में जो कुरान महलशी बना है वहाँ पे आप रखें, या हमारा नंबर ले लें, उस पर हमें कॉल करें, हम आके आपको मतलब आपसे यानी कि वो औराक मुबारक वसूल करेंगे। नंबर नोट फरमा लें, 0301 47 73 540। दूसरा नंबर है 0308 44 33 763। ये हमारे जो नंबर है ना, इन पे आप बिला झिझक रात 12 बजे भी आप कॉल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी कॉल सुनी जाएगी। और मैं ये एक बरादराना तौर पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरी एक मिन्नत है, अगर मैं यहाँ पे मिन्नत का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करूँ तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं सिर्फ मिन्नत के तौर पे, एक बरादराना तौर पे आपको ये आगाही दे रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से बचें। हम तो सिर्फ अपनी ये आपको बता के, इतला दे के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे, लेकिन आप लोगों का भी कोई हक बनता है कि आप भी इसमें अपना जो एक किरदार है वो अदा करें। यार बंदा घर से लेके आ रहा है कुरान पाक, यहाँ पे रख रहा है, यार यहाँ लेके आना आसान है या कचहरी चौक के अंदर जो कुरान महलशी बना है वहाँ पे लेके जाना आसान है? इससे भी आसान यह है कि अपनी करीबी मस्जिद में रखें। और मस्जिद वाले जितने भी मतवली हजरात हैं, इमाम मस्जिद, खुतबा, इंतज़ामिया, उनसे भी मैं गुजारिश करूँ कि अगर आप
इंतज़ामिया में अपने आप को शामिल करके ये कह रहे हैं कि हम लोग इंतज़ामिया हैं, हमारा काम है कि मस्जिद के इंतज़ामात को संभालना। क्या आप कुरान पाक और मस्जिद को जुदा समझते हैं? ये मेरा सवाल है आपके ऊपर। अगर आप एक समझते हैं तो फिर जिस तरह आपने कलीन, गलीचे, AC, गीज़र, ये वो जितना भी आपने ये सारा एहतमाम किया है ना मस्जिद के अंदर, वहाँ पे कुरान पाक के जो शहीद नुस्खे मुबारक हैं उनको रखने के लिए भी आप बंदोबस्त करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मस्जिद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में आप अपने आप को चौधरी बनाना गवारा कर रहे हैं। चौधरी अपने आप को बना के इस तरह मतलब लोगों के सामने शो कर रहे हैं कि जिस तरह हमने ये मस्जिद नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारी जो है ना ये प्रॉपर्टी है। इनको आप प्रॉपर्टी ना समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर ही समझें। और जहन में रखें, जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस घर को इज्जत मिली है ना, वो रब के कुरान से मिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान ने बताया है कि ये मस्जिद है, ये खाना खुदा है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत की जाती है। और मस्जिद की इज्जत है, लेकिन उस मस्जिद के अंदर रब के कुरान की रखने के लिए जगह नहीं है। तो यार डूब मरने वाली बात है हमारे लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान, जिसको मुसलमान, मोमिन मुसलमान बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला जैसा और अल्लाह का वली हो, वो बेवजू हाथ ना लगाए। और उस कुरान की नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये हालत कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये देखें ऐसा मादा बन गया कुरान पाक का नुस्खा मुबारक, ऐसा मादा बन गया है कि हाथ अगर कोई आम बंदा ना, ये आज का आम बंदा इसको हाथ लगाना गवारा ना करे। ये देखें, ये हालत बन गई कुरान पाक की। अस्तगफिरुल्लाह। ये फिर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें। अफसोस है यार ऐसे मुसलमानों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामिल हदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।